नमस्ते बच्चों। आज अपन बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। तो तुमको पता है कि लिक्विड और गैसेस जो कि फ्लो करते हैं उसको अपन फ्लूइड्स कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी होता है कि जो कि डिस्टिंग्विश करता है लिक्विड और बेस को फ्रॉम सॉलिड इन बेसिक वे। अब देखो फ्लूइड एवरीवेयर होता है। अर्थ में जो अपन जानते हैं कि 2 से 2/3 जो सरफेस है 2/3 वो पानी से कवर है। और वाटर केवल ज़रूरी नहीं है एग्जिस्टेंस के लिए। एवरी मैमल की जो बॉडी होता है वो भी मेनली मोस्टली वाटर से बना होता है। जो प्रोसेस होते हैं अकोरिंग इन लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग प्लांट्स आर मीडिएटेड बाय फ्लूइड्स होता है। और अपन यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सवाल आता है कि फ्लूइड सॉलिड से डिफरेंट कैसे है। क्या कॉमन होता है लिक्विड एंड गैसेस में, और सॉलिड के जैसे फ्लूइड का डिफरेंट शेप नहीं होता है। तुमको पता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों के फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, और जो गैस होता है वो इंटायर वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर में फिल होता है। और अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो चेंज हो जाएगा स्ट्रेस के द्वारा। जो वॉल्यूम है सॉलिड लिक्विड और गैस का वो डिपेंड करेगा स्ट्रेस और प्रेशर उस पर कितना एक्ट हो रहा है। जब अपन बात करते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड के बारे में, तो अपन इसका मतलब देखते हैं वॉल्यूम अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो डिफरेंस होता है गैसेस का एंड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड का वो चेंज होता है उसके वॉल्यूम में ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में लोअर कंप्रेसिबिलिटी होता है गैसेस के कंपैरिजन में। तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होता है। शियर स्ट्रेस को चेंज करेंगे शेप ऑफ सॉलिड बॉडी की उसके वॉल्यूम को फिक्स रख के। जो क्रीप प्रॉपर्टी है फ्लूइड का कि वो वेरी लिटिल रेजिस्टेंस करता है शियर स्ट्रेस का, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस से। जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है फ्लूइड का वो अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर होता है सॉलिड से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे प्रेशर के बारे में। तो एक शार्प नीडल होता है जो उसको प्रेस करते हैं हमारे स्किन में, तो हमारा जो स्किन है उसमें थोड़ा सा इंटैक्ट होता है। जब ब्लंट ऑब्जेक्ट वाइडर क्वांटिटी एरिया कवर करता है उसको प्रेस करते हैं सेम फोर्स से। यदि मान चलो एलिफेंट है और उसको एक मैन चेस्ट या रिब्स क्रैक कर दे, जैसे सर्कस है वो परफॉर्म करता है क्रॉस हुज चेस्ट लार्ज, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग वुडन प्लैंक इज प्लेस्ड फर्स्ट सेव्ड फ्रॉम हिज एक्सीडेंट। सच जो ऐसा एवरीडे एक्सपीरियंस होता है वो कन्विंस करता है बोथ उसके फोर्स को और उसके कन्वर्ज एरिया जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि मान के चलो कि अगर स्मॉलर एरिया ऑन फोर्स है, फोर्स एक्ट कर रहा है तो ग्रेटर इम्पैक्ट होगा। इसी को अपन प्रेशर कहते हैं। कि जब एक ऑब्जेक्ट है वो सबमर्ज होता है फ्लूइड में रेस्ट पे, तो जो फ्लूइड होता है उसके सरफेस पे एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, और ये जो फोर्स होता है वो नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कंपोनेंट होता है जो कि पैरेलल टू द सरफेस होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एग्जर्ट करता है फोर्स पे जो कि फोर्स पे मतलब फ्लूइड पे जो कि पैरेलल होता है, जो कि कॉन्सिक्वेंस होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ये जो फोर्स होता है ये पैरेलल टू द सरफेस होता है। फ्लूइड अपन को होता है कि फ्लूइड रेस्ट में है तो ये ऐसा नहीं होता। जो फोर्स एग्जर्टेड होता है फ्लूइड का रेस्ट में वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस का कांटेक्ट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड होता है फ्लूइड का एट अ पॉइंट वो मेजर करते हैं। आइडियस फॉर्म होता है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का जो कि फिगर 10.1b में दिखा है। यहाँ पे कंस्टिट्यूट करता है इवोक्वेटेड चैम्बर जिसमें स्प्रिंग होता है जो कि कैलिब्रेटेड होगा और मेजर करेगा फोर्स को एक्टिंग ऑन द पिस्टन। और ये जो डिवाइस होता है ये प्लेस होता है इनसाइड द लिक्विड। जो इनवर्ट फोर्स एग्जर्टेड होता है फ्लूइड के पिस्टन वो बैलेंस होता है आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स से और उसको मेजर्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ जो एफ है वो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल फोर्स का। पिस्टन एरिया एवरेज प्रेशर क्या होगा F/A होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल में जो पिस्टन एरिया होता है वो मेड होता है आर्बिट्री स्मॉल होता है। जो प्रेशर होता है वो डिफाइंड होता है लिमिटिंग सेंस से। प्रेशर होगा डेल्टा F अपॉन डेल्टा ए। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो SI यूनिट होता है प्रेशर का वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका अपन ने पास्कल नाम दिया था। ठीक है, कॉमन यूनिट प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा सी लेवल पे 1 atm होता है 1.03 × 10⁵ पास्कल। रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जो डायमेंशन की यूनिट होगी वो ml-3 और इसकी SI यूनिट kg/m³ होगी। ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लिक्विड होता है वो लार्ज इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है,
जो गैसेस होते हैं वो लार्ज वेरिएशन करता है डेंसिटी विद प्रेशर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो 1 kg/m³ होता है। जो रिलेटिव डेंसिटी होता है सब्सटेंस का वो रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये डायमेंशनलेस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होता है। जो रिलेटिव डेंसिटी एल्युमिनियम का होता है बच्चों याद रखना 2.7 होता है और इसकी डेंसिटी होगी 2.7 × 10⁻³ kg/m³। और यहाँ पे कुछ टेबल में कॉमन डेंसिटीज फ्लूइड के डेंसिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और रिलेटिव डेंसिटी एल्युमिनियम का कितना होता है 2.7, ठीक है, रो m/v होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे पास्कल लॉ के बारे में। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो प्रेशर होता है फ्लूइड में वो रेस्ट होता है और सेम होता है सभी पॉइंट पे यदि वो सेम हाइट में को कंटेंट कर रहा है। इसको समझते हैं। जैसे फिगर 10.100 में एक एलिमेंट है इंटीरियर में जो कि फ्लूइड एट रेस्ट है और ये एलिमेंट है ए बी सी और क्या है DEF, डी और तुम्हारा E और F है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड प्रिज्म है। इन प्रिंसिपल ये जो प्रिमेस्टिक एलिमेंट है वेरी स्मॉल है कि जो एवरी पार्ट है वो कंसीडर कर रहा है सेम डेप्थ पे लिक्विड सरफेस और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो सेम है सभी पॉइंट पे। लेकिन क्लियरिटी की बात करें तो जो फोर्स होगा इस एलिमेंट को वो एक्सर्टेड होगा रेस्ट ऑन द फ्लूइड और ये नॉर्मल होगा सरफेस के, जो कि डिस्कस्ड है। जो फ्लूइड एक्सर्ट करेगा प्रेशर PA PB PC ऑन दिस एलिमेंट ऑफ एरिया करस्पॉन्डिंग वो नॉर्मल फोर्स FA FBC जो कि फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब फोर्स और सब प्रेशर बराबर होंगे। यहाँ जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा डायरेक्शन इन फ्लूइड वो सेम होगा सभी डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन असाइन नहीं होता, तो प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जो फोर्स होता है अगेंस्ट एनी एरिया फ्लूइड रेस्ट है तो अंडर प्रेशर इज नॉर्मल टू द एरिया होगा और ओरिएंटेशन ऑफ एरिया होगा। और कंसीडर करते हैं फ्लूइड एलिमेंट को जो कि फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार है। ये जो बार होता है इक्विलिब्रियम में है। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो एक्सर्टेड करता है दो एंड्स में जो कि बैलेंस्ड होगा प्रेशर और द टू एंड जो कि इक्वल है। और ये प्रूव करता है कि जो लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो प्रेशर सेम होगा सभी पॉइंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और सपोज करते हैं जो प्रेशर है वो इक्वल नहीं है डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लूइड में, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होगा वो नेट फोर्स एक्ट करेगा और एब्सेंस ऑफ फ्लो में जो प्रेशर होगा फ्लूइड में वो सेम होगा एवरीवेयर। जो विंड ऑफ फ्लो होता है एयर का ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो विंड ऑफ फ्लो होता है एयर का वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ही होता है। और पास्कल लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है सभी डायरेक्शन में वो सेम होता है यदि फ्लूइड रेस्ट पे है, ठीक है। ये पास्कल लॉ है कि प्रेशर जो होगा सभी डायरेक्शन में यदि फ्लूइड स्टैटिक्स कंडीशन में है तो प्रेशर हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ और रिलेटिव डेंसिटी वाला था, डेंसिटी ऑफ पॉइंट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम का 2.7 होता है, रो m/v होता है, प्रेशर होता है डेल्टा F अपॉन डेल्टा A। याद रखिएगा प्रेशर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट पास्कल लॉ तक अपन ने किया। अब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ ये अपन करेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।